गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्ट किए थे, उसी ऑक्सीडेशन नंबर को आज कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ में। पिछली क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर सीखे थे कि जिस किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसे हम लोग x मान करके निकालते थे। आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला से निकालेंगे। बस एक पॉइंट ध्यान में रखना है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कि अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे अगर ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसके ऊपर में -1 और जिनका कम होगा उसके ऊपर में +1 होगा। जैसे यहाँ अगर बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेरेटिव टू ए, तो बी के ऊपर में -1 और ए के ऊपर में +1, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर डेवलप करेगा। उसी तरह से अगर x और y है, इनके बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अगर y का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इन कंपेरेटिव टू x, तो y के ऊपर में -2 और x के ऊपर में +2 है। यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए -1 और +1, डबल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए -2 और +2। उसी तरह से अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक के ऊपर में -3 और दूसरे के ऊपर में +3 होगा। बिल्कुल एकदम सिंपल कांसेप्ट से लेकर के चलते हैं। जैसे अगर मान लिया कि हमें H2O में निकालना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो पहले आप H2O का स्ट्रक्चर लिखो। देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो बताया कि जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उनके ऊपर में नेगेटिव और जिनका कम होता है उनके ऊपर में पॉजिटिव। तो देखो इस बॉन्ड की वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर में -1 चार्ज आ गया, हाइड्रोजन के ऊपर में +1 चार्ज आ गया। उसी तरह से इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आइटम के बीच में भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है। ये जो चार्ज लिखे हैं इस वाले बॉन्ड के लिए, अब इस वाले बॉन्ड को देखो आप, यहाँ भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेरेटिव टू हाइड्रोजन, तो यहाँ ऑक्सीजन पर माइनस और इस जगह पर हाइड्रोजन पर प्लस बनाएगा। अब पूरे ओवरऑल देखो, यहाँ भी हाइड्रोजन +1 है, यहाँ भी हाइड्रोजन +1 है, तो कंक्लूजन ये आया कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। सब जगह पे +1 ही है, लेकिन अगर ऑक्सीजन का देखा जाए तो -1 एंड -1 इनका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू -2 हो गया। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें, CO2 मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर यहाँ मेन मायने रखता है। CO2 में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है इन कंपेरेटिव टू कार्बन। अब इनका स्ट्रक्चर लिखो, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इन कंपेरेटिव टू कार्बन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो इसलिए ऑक्सीजन पर -2 और कार्बन पर +2 होगा। इस जगह पर भी इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो इनके ऊपर में -2 और कार्बन के ऊपर में +2। अब देखो यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू -2 हो गया। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +2, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू +4 हो गया। यही अनुसार से हम लोग निकाल सकते हैं। कुछ और मॉलिक्यूल्स का बताते हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट करोगे। जैसे अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड में स्ट्रक्चर लिखो पहले, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनके बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इनके बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किनका किनका ज्यादा है? सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन का, इससे कम होता है सल्फर का और इससे कम होता है हाइड्रोजन का। ये ध्यान में रखना होगा। यानी इस कंसेप्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मायने रखता है। अगर दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं तो किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कि उनके बीच में वो 0 होगा। लेकिन अगर अलग अलग हैं तो जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसकी वजह से उसके ऊपर माइनस और दूसरे के ऊपर में प्लस होगा। अब एक एक करके देखो, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पर आ गया +1 और ऑक्सीजन पर हो गया -1। यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पर -1 और सल्फर पर +1। इधर इस हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -1,
फिर ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में बॉन्ड है, यहाँ -1 और सल्फर के ऊपर में +1। हर एक बॉन्ड को आपको चेक करना है। अब देखो यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ -2 और सल्फर के ऊपर में +2। अब इस बॉन्ड की वजह से यहाँ ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में ऑक्सीजन पर -2 और सल्फर पर +2। अब देखो टोटल सल्फर पर कितना चार्ज आ गया, 2 1 3 2 5 एंड 1 6, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू आ गया +6। ऑक्सीजन का यहाँ भी -2 -2 -2 -2, यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू -2 होता है। हाइड्रोजन का देखो यहाँ भी +1 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। अब फिर आ रहा होगा आपके दिमाग में कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का -1 कैसे हो गया था, उसको देखो यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2 इनका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है इन कॉम्पोजिट टू हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर में -1 और हाइड्रोजन के ऊपर में +1। यहां पर भी हाइड्रोजन के ऊपर में +1 और ऑक्सीजन के ऊपर में -1। लेकिन देखो ये दोनों ऑक्सीजन ही है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है, तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इनका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू 0 हो गया। अब देखो तो यहाँ इस ऑक्सीजन पर भी -1, यहाँ भी -1, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया हो। एक और पॉइंट आप पढ़े होंगे, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं होगा। अगर ग्रुप नंबर से ज्यादा हो रहा है तो वैसे कंडीशंस में उसके ऑक्सीडेशन नंबर को उसके ग्रुप नंबर यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर में लिखते हैं। यहां तक आप इसको पहले नोट कर लोगे अपनी कॉपी में। अभी आपको बताया था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम्स का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो और उनका ऑक्सीडेशन नंबर उनके ग्रुप नंबर से ज्यादा हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, ग्रुप नंबर छोड़ दो, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही मानते हैं। और ऐसा क्यों होता है, पहले एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक कंपाउंड है H2SO5, H2SO5। अब यहां पर आपसे सल्फर का निकालने के लिए कहा जाएगा। जनरली इस तरीके का क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, ताकि स्टूडेंट जल्दीबाजी में कंफ्यूज करे। आप x मान करके निकालते हैं, तो हाइड्रोजन का वैल्यू हो गया 1:2, सल्फर का हो गया x, ऑक्सीजन का हो गया -2 × 5 इज इक्वल टू 0। 2 + x - 10 इज इक्वल टू 0, x - 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +8। लेकिन आपको पता है कि सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन आता है 2 8 6। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और किसी भी कंडीशन में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहां तो ये निकल रहा है +8, तो अब ये +8 अगर आप लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालना होगा, अगर एक्सीड कर रहा है तो वहां पर आपको अपनी तरफ से उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर लिखना होगा। यानी कि यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया। ये लिख तो दिए, लेकिन ये बात डाइजेस्ट नहीं होता है कि 6 कैसे लिख दिए, 8 क्यों आ रहा था, बाकी का 2 कहाँ चला गया। अगर सल्फर का कहीं 10 आ रहा है तो उसको भी आपको 6 कर देना है। नाइट्रोजन का लिख रहे हैं तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो चाहे कुछ भी आए कहने का मतलब अगर 5 से ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है तब तो वो रहेगा ही रहेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5 से ज्यादा आ रहा है, 6 है 7 है 8 है 9 है कुछ भी है, तब उस कंडीशन में आपको +5 ही लिखना होगा। कम है तो चलेगा, बट 5 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर लिखना होगा। आप अपने कॉपी में इसी तरीके से इसको डिटेल से यहां तक लिख लोगे। अब इसको ये हम लोग 6 कैसे मान लिए, इसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, और जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। H2SO5 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। देखो काउंट करो, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 1 2 3 4 एंड 1 5 ऑक्सीजन है। अब लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन का -1, हाइड्रोजन पर +1। इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पर -1, सल्फर पर +1। यहां इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पर -1, सल्फर पर +1। अब ये देखो दोनों ऑक्सीजन एटम ही हैं, तो दोनों ऑक्सीजन एटम हैं, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इसे हम लोग पेरोक्साइड लिंकेज करते हैं, यानी जहां दो ऑक्सीजन एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं उस लिंकेज को पेरोक्साइड लिंकेज कहा जाता है। तो यहां पर ये 0 हो गया। अब इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर में +1 चार्ज और इनके ऊपर में -1 चार्ज। यहां पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है इसलिए -2 और यहां +2, यहां -2 और यहां +2। अब आप देखो हाइड्रोजन का +1 यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू +1 आएगा। ऑक्सीजन का यहां भी -2 यानी ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, लेकिन इन दोनों ऑक्सीजन एटम का, एक यहां देख रहे हो और एक यहां देख रहे हो, इनका भी -1 है, इनका भी -1 है। तो वो ऑक्सीजन जो पेरोक्साइड के फॉर्म में, तो यहां हम ब्रैकेट में लिख देते हैं पेरोक्साइड, इनका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू कितना आ रहा है -1। और सल्फर का अगर आप निकालेंगे तो 2 3 2 5 एंड 1 6, यानी कि सल्फर का +6। तो जहां अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सल्फर को अपनी तरफ से मान करके लिख दे रहे थे कि वो +6 है, अब रीजन आ गया कि अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही लिखते हैं, और ये इंडिकेट करता है कि वहां जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म में है, यानी वहां के कुछ एक ऑक्सीजन एटम के बीच में पेरोक्साइड लिंकेज हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 ना होकर के -1 है। जैसे यहां पर दो ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड फॉर्म में है, 1 2 और 3 ऑक्सीजन एटम नॉर्मल कंडीशन में है जिनका -2 होता है। यह स्ट्रक्चर से हुआ। एलिमेंटल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। रीजन इसके पीछे, क्योंकि बताया कि जब दो हैं, जैसे अगर आप H2 लेते हो तो H2 का मतलब हो गया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 और इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन फ्लोराइड लेते हैं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ -1 और यहाँ +1। तो अब देखो यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू 0 होता है, क्योंकि एलिमेंटल मॉलिक्यूल है, आइडेंटिकल है, चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड। जैसे अगर O2 मॉलिक्यूल भी लें तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा। तो एलिमेंटल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि वहां के कुछ ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड फॉर्म में है। तो स्ट्रक्चर से आप निकाल सकते हैं। अगर किसी दो एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो वहां एक के ऊपर में -2 और दूसरे के ऊपर में +2 लगाते हैं। जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो डोनर एटम है, उसके ऊपर में +2 लगाओगे और जो एक्सेप्टर रहेगा उसके ऊपर में -2 लगाते हैं। तो यहाँ के बाद में स्ट्रक्चर से रिलेटेड अब आप ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट मेथड से निकालने का, क्योंकि अगर x मान करके आप निकालते हो तो वहाँ टाइम आपका ज़्यादा लगेगा और पूरे इक्वेशन में स्टार्टिंग में आपको ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालना होता है। 3-4 एग्जाम्पल आपको बताते हैं, आप ध्यान से उसको देखिएगा और फिर आप जिसको x मान करके निकाले हैं उन सारे मॉलिक्यूल्स में उस पार्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इस डायरेक्ट मेथड से निकालोगे। ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से निकालते हैं। जैसे अगर मान लिया कि सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है H2SO4 और इस H2SO4 में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सल्फर का। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पता है पहले आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2। अब देखो +1 × 2 कितना हो जाएगा +2, -2 × 4 कितना हो जाएगा -8,
और ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, तो इसका टोटल चार्ज भी जो न्यूट्रल होना चाहिए। तो देखो यहाँ +2 है और यहाँ -8 है, तो इस सल्फर के ऊपर में अगर हम लोग +6 डालेंगे तो +6 एंड +2 +8 और यहाँ -8, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। इट मीन्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6। और बताते हैं, जैसे अगर नाइट्रिक एसिड है HNO3 और इसमें हमको हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, ये लिख दी 1 ही है, तो फिर इसके ऊपर में +1, 1 × 1, ऑक्सीजन का -2 × 3, क्योंकि इसके 3 एटम्स हैं, तो यहाँ पर हो गया -6। तो अब देखना है कि इसको न्यूट्रल बनाने के लिए जो आएगा वैल्यू वो इसका चार्ज होगा। तो यहाँ +1 है, यहाँ -6 है, तो +5 अगर आप करते हो तो +5 एंड +1 +6 हो गया और ये भी -6, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो गया। अब थोड़ा सा और सॉर्ट करते हैं हम लोग। जैसे अगर हमें H2CO3 में कार्बन एटम का निकालना है, अब डायरेक्ट आप ऊपर में ही इसके ऊपर में नहीं, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो +1 × 2 +2 हो गया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो -2 × 3 -6 हो गया। अब कार्बन का निकालना है, 1 एटम है, तो यहाँ +2 है, यहाँ -6 है, इसका मतलब यहाँ +4 करेंगे तो +4 +2 +6 हो गया और ये -6, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गया। और देखते हैं, पोटासियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है KMnO4। अब यहाँ अगर हमें मैंगनीज का निकालना है, तो पोटासियम का होता है +1, ऑक्सीजन का -2 × 4 -8, तो मैंगनीज का यहाँ लिख देंगे हम लोग +7। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, एक स्टेप बढ़ जाएगा, यहाँ K2Cr2O7, पोटासियम का 1 × 2 +2, ऑक्सीजन का -2 × 7 -14। तो आप देखो बाकी सब में सेंट्रल एटम जिसका आप निकाल रहे थे वो नंबर 1 था, लेकिन यहाँ इनका नंबर कितना है 2, तो ये +2 और -14, तो पहले आप लिखोगे यहाँ +12, और चूंकि नंबर 2 है तो इसको 2 से डिवाइड करोगे, तो +12 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स ये वैल्यू हो गया +6। एक और बताते हैं, H2S2O7 में सल्फर का निकालना है, तो हाइड्रोजन का 1 × 2 +2, ऑक्सीजन का -2 × 7 -14, तो +2 और -14, यहाँ पर ये वैल्यू आएगा +12, और नंबर ऑफ एटम 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो 12 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स द वैल्यू वुड बी +6। तो ये इस तरीके से निकला, बस ये ध्यान में रखना है। और फिर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आपको यहीं से पता चल जाएगा 1 × 2 +2 -14 +12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि +6। तो इत्मीनान से जरूरत पड़े तो इस वाले वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करोगे, एक एक वर्ड को आप ध्यान से सुनोगे कि किस तरीके से बताया गया है, और इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड जितना भी पार्ट था, जो भी टॉपिक था, वो सारा का सारा हम आपको डिस्कस करके बता दिए। अब रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग पढ़ेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। क्लासिकल कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, ये सभी हम लोग पढ़े। अब यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कंसेप्ट क्या कहता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि अगर किसी स्पेसीज का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो उनका रिडक्शन होगा, और अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होगा। एक एक करके हम बताएंगे, आप ध्यान से यहाँ देखो। जैसे अगर मान लिया क्वेश्चन में दिया हुआ ये H2 + O2 इट गिव 2H2, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा हुआ है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच वन इज रिड्यूस्ड है। जो क्वेश्चन दिया उसको फिर से आप लिखो, यहाँ 2H2 + O2 इट गिव 2H2O। अब इसके बाद हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखें उसके ऊपर में। आप अगर डायरेक्ट लिख सकते हैं तो ठीक है, डायरेक्ट नहीं आता है तो आप x मान करके लिख बनाओ, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर सही होना चाहिए। हाइड्रोजन एलिमेंटल मॉलिक्यूल है,
इनका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू 0 होगा। ऑक्सीजन एलिमेंटल मॉलिक्यूल है, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू 0 होगा। H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू -2 होगा और हाइड्रोजन का +1 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। अब लेफ्ट को राइट से कंपेयर करो। देखो यहां 0 से हाइड्रोजन का कन्वर्ट किया +1 में और ऑक्सीजन का 0 से कन्वर्ट किया -2 में। तो 0 से +1 यानी कि इंक्रीज कर रहा है एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन का 0 से -2 हो रहा है, निगेटिव वैल्यू हो रहा है एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां पर इनका रिडक्शन हो रहा है। अब इनका ऑक्सीडेशन हो गया तो ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में और इनका रिडक्शन हो रहा है तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में। एक ये क्वेश्चन हुआ, आप इसको कॉपी में नोट करोगे। 3-4 क्वेश्चन हम बताते हैं, सारे स्टेप को आप ध्यान से देखोगे और उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। अगर मान लिया दिया हुआ है CH4 + 2O2 इट गिव CO2 + 2H2O। फिर से क्या करोगे, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको आप यहां फिर से नोट करो। CH4 + 2O2 इट गिव CO2 + 2H2O। सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए। यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1 और कार्बन का आएगा -4। आप निकाल करके देखो, x मान करके हाइड्रोजन का पता है, कार्बन का निकालेंगे। O2 एलिमेंटल मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। CO2 में ऑक्सीजन का -2 होगा, कार्बन का +4 हो जाएगा। H2O में ऑक्सीजन का -2 होगा और हाइड्रोजन का +1 होगा। अब कंपेयर करते हैं, जिसका चेंज कर रहा है उसको कंपेयर करो। जैसे हाइड्रोजन इधर भी है और हाइड्रोजन यहां भी है, दोनों जगह +1 है तो हाइड्रोजन लेके चलने का जरूरत नहीं है। कार्बन का चेंज कर रहा है, देखो -4 से ये कन्वर्ट किया +4 तो -4 से +4 में यानी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन का 0 से कन्वर्ट किया -2 में, यहां भी कंपेयर कर सकते हैं, यहां भी कंपेयर कर सकते हैं, किसी के साथ में। यहां तो 0 से -2 यानी कि डिक्रीज कर रहा है तो इनका रिडक्शन होगा। अब जिस केमिकल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, जिनका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट करोगे। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आप जानते हैं कि वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, Fe2O3 + 3CO it gives 2Fe + 3CO2। अब यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां -2 होगा और आयरन का निकालोगे तो ये +3 होगा। x मान करके भी आप निकालना। ऐसे हम बता रहे हैं 3 × -2 -6 और ये +6। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, कार्बन का आ जाएगा +2। यहाँ Fe एलिमेंटल है, अकेले है, किसी के साथ में नहीं है तो ये 0 हो गया। CO2 में ऑक्सीजन का -2 और कार्बन का +4। अब कंपेयर करो किनका किनका चेंज कर रहा है। कार्बन का यहाँ +2 से कन्वर्ट कर गया +4 यानी इंक्रीज कर रहा है एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आयरन का +3 से कन्वर्ट कर गया 0 यानी डिक्रीज कर गया, तो इसलिए एग्जाम्पल हो गया रिडक्शन का। यहां ये रिडक्शन हुआ। अब चूंकि इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में, इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ये हो गया। पहले भी आपको बताया थे कि सारे केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहेंगे, सिर्फ उसी रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा है तो उससे आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलोगे। कुछ एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। और आप एक रिएक्शन सुने होंगे कि जब जिंक को डालते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिंक सल्फेट और कॉपर का फॉर्मेशन होता है। उसका इक्वेशन इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, Zn
plus CuSO4, it give ZnSO4 plus Cu, कॉपर। फिर से आप इसको पहले नीचे लिखो, Zn plus CuSO4, it give ZnSO4 plus Cu। ऑक्सीडेशन नंबर सबका उसके ऊपर में लिख देगा। ये जिंक एलिमेंटल है इसलिए 0। कॉपर सल्फेट में SO4 का -2 होता है, तो कॉपर का निकालेंगे तो +2 होगा। फिर यहाँ पर भी सल्फेट ही है तो ये -2, तो जिंक आ जाएगा वैल्यू +2, और यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अब जिंक का 0 से यह +2 गया, देखो इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो इसका यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर का +2 से कन्वर्ट किया 0 में, रिडक्शन हो रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, तो यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है। यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल में है। ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में, और ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल बताते हैं आप। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सुने होंगे आप, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराते हैं, AgNO3 का। तो ये फॉर्मेशन करता है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का, NaNO3 का। यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक दूसरे के साथ में चेंज कर रहा है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, सोडियम का होता है +1। AgNO3 में याद करो आप, NO3 का -1 होता है, तो Ag का +1 हो जाएगा। आप चाहें तो इस पूरे का -1 लिख सकते हैं। यहां पर भी NaNO3 है, तो नाइट्रेट का -1, तो सोडियम का +1 होगा। AgCl में क्लोरीन का -1 और Ag का +1 होगा। हमें लिखना चाहिए था क्वेश्चन के नीचे में, तो एक बार फिर से पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। NaCl plus AgNO3, it give AgCl plus NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। अब देखो यहां किनका चेंज कर रहा है। सोडियम का +1 पहले भी था, अभी भी है। क्लोरीन का -1 पहले भी था, अभी भी है। सिल्वर का +1 पहले भी था और अभी भी है। यानी कि यहाँ ना तो किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही किसी का रिडक्शन हो रहा है। तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहेंगे। इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, केमिकल रिएक्शन है, नो डाउट। इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, बट इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज नो वन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड हियर। रिडॉक्स रिएक्शन तभी कहेंगे जब रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। हमें लगता है कि रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा। जितना एग्जाम्पल बताए हैं वो सारे एग्जाम्पल्स को आप नोट कीजिएगा अच्छे से। यहाँ बोर्ड पर आप लोग टॉपिक देख रहे होंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है। अभी आप देख रहे होंगे कि या तो कोई एक केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा या फिर रिड्यूस्ड होगा, लेकिन इस जगह पर कुछ अलग एग्जाम्पल्स हैं। पहले एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का डिफिनेशन याद करना आसान होगा। यहाँ हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस्ड हो रहा है। फिर से इस क्वेश्चन को यहाँ नीचे में लिख रहे हैं, P4 plus NaOH plus 3H2O, it give PH3 plus 3NaH2PO2। इक्वेशन देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं है। यहाँ आपको 3 लगाना होगा और इस जगह पर भी 3 लगाना होगा। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 and 6 9, 3 3 2 6, बैलेंस हो गया। यहाँ भी 3 और इस जगह पर भी 3 लगाना होगा। अब सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। फास्फोरस एलिमेंटल है इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर 0। NaOH में सोडियम का +1 होगा और इस पूरे OH के ऊपर में -1 आता है, यानी कि हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2। H2O में ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1। PH3 में
हाइड्रोजन का +1 और फास्फोरस का -3। NaH2PO2 में निकालेंगे, सोडियम का +1 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो देख लो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 and 1 3, और यहाँ -2 इंटू -4 और +3, इसका मतलब यहाँ पर इनका वैल्यू +1 आएगा। अब इनको कंपेयर करते हैं वैल्यू को। देखो नाइट्रोजन का सोडियम का 1, यहाँ भी सोडियम का 1 चेंज नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन का -2, इधर भी सबका -2। तो चेंज किसका कर रहा है, फास्फोरस का। यहां से फास्फोरस को अगर इधर देखोगे तो 0 से -3 हो गया, और अगर इसी फास्फोरस को यहां से यहां कंपेयर करेंगे तो ये 0 से +1 हो गया। तो 0 से -3 का मतलब हुआ यहां इनका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, और यहां पर 0 से +1 में कन्वर्ट किया, इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू बढ़ रहा है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हो गया। बाकी के रिएक्शन और इस रिएक्शन में कहां डिफरेंस नजर आ रहा है, यहां एक ही केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस्ड भी हो रहा है, और वैसे रिडॉक्स रिएक्शन, वैसे केमिकल रिएक्शन को ही हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। इफ ए सिंगल केमिकल सब्सटेंस is oxidized as well as reduced, then the redox reaction is called disproportionation reaction। तो ये एग्जांपल हो गया आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। एक और एग्जांपल बताते हैं आपको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अभी कोई इसको आप नोट कर लीजिएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के डेफिनेशन के नीचे में एग्जांपल को। एक और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ये डिकम्पोज करता है टू गिव वाटर एंड ऑक्सीजन। अब यहां भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि किनका ऑक्सीडेशन और किनका रिडक्शन हो रहा है। तो फिर से नीचे लिखते हैं और इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। H2O2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का -1। H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और हाइड्रोजन का +1। O2 का यहाँ 0 हो गया। अब देखो तो यहाँ ऑक्सीजन -1 से कन्वर्ट किया -2, -1 से -2 घट रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो गया, और फिर यहाँ -1 से 0, निगेटिव से 0 हुआ, इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन हुआ। तो एक ही केमिकल सब्सटेंस H2O2 है, और उस H2O2 के ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसलिए एग्जांपल हो गया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लेवल में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब अगले क्लास में हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो थोड़ा सा आप भी बुक देखिएगा। पहले तो आप इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है उसको बनाओगे, आइडेंटिफाई करोगे कि किनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किनका रिडक्शन हो रहा है, उसके बाद फिर उसके बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन कराएंगे। तो आज यहीं तक, बाकी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।